शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो और पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी जम के बोली है कहाँ होना चाहिए? नंदी की ओर। और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो जाती है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है, सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं, पूजन कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दिया करो, तो देव महादेव तुम्हारे मन की बात सुनेगा निश्चित। पार्थिव लिंग का पूजन, अगस्त ऋषि पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते करते अगस्त ऋषि भगवान शंकर की स्तुति में डूबे हुए थे। इतनी देर में सूंडा आ गया, मारीच ऋषि के पिता आ गए, मारीच के जो मारीच असुर है उसके पिता, और मारीच के पिता सूंडा आए और सूंडा ने आकर भगवान शंकर का जो शिवलिंग बना था, भगवान शंकर का जो स्वरूप बना था, उस स्वरूप को उठाकर ले जाकर बीच पूजन में, बीच अनुष्ठान में, बीच भगवत भजन में उसको उठाकर उन्होंने ले जाकर उसको अगस्त बाबा के सम्मुख में ये बात हुई तो बाबा को बड़ा क्रोध आया और अगस्त ऋषि ने हाथ में जल लेकर सूंडा के ऊपर छोड़ा और छोड़ते से श्राप दे दिया, सूंडा मैं तुझे अभी श्राप देता हूं कि तेरे प्राण चले जाएं। सूंडा मर गया, सूंडा के प्राण छूट गए। प्राण छूटते से मारी सुबाहु और तताका को क्रोध आया, तुरंत अगस्त ऋषि की ओर भागे। अगस्त बाबा के आश्रम में पहुंचकर इन तीनों ने, यक्ष थे, भगवान शंकर की कृपा से यक्ष की योनि थी, भगवान की कृपा से बहुत अच्छी योनि इनको मिली थी, और इन तीनों ने अगस्त बाबा पर जो क्रोध किया, क्रोध करते से अगस्त ऋषि ने हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया कि तुम तीनों राक्षस बन गए। तीनों राक्षस बन गए, असुर बन गए। इनको श्राप देकर भगवान अगस्त ऋषि मार्ग से निकलकर जा रहे थे और यही पवित्र रेवा मैया का तट था। माई नरक के हर करते करते चले जाओ और रेवा मैया नर्मदे, माई नर्मदे, ऐसे ही तट पे से निकलते निकलते अगस्त ऋषि जा रहे हैं भगवान शंकर का गुणगान करते करते, शिव नाम का स्मरण करते हुए। ओम नमः, ओम
बाबा जा रहे हैं।